गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है मेले। बच्चों, मेले का नाम सुनते ही हमारा जो रोम रोम है वो कितना खुश हो जाता है। इन मेलों में जब हम जाते हैं तो हम काफ़ी मस्ती करते हैं, हमारा खूब मनोरंजन होता है। बच्चों, आज की इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारी संस्कृति है उसमें इन मेलों का क्या योगदान है, मेलों के द्वारा कैसे रोजगार बढ़ता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें मनाए जाने वाले या उनमें आयोजित होने वाले जो अलग अलग प्रकार के मेले हैं उनके बारे में। साथ ही साथ बच्चों हम यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो मेले हैं उनका आयोजन विशेष अवसरों पर किया जाता है, किसी धार्मिक स्थिति यानी कि किसी धार्मिक जो जगह हैं उनके आसपास इन मेलों का आयोजन किया जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनमें भी मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा या फिर जो पशु होते हैं उन्हें बेचने और खरीदने के लिए भी पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि जो ये मेले हैं वो हमारे मनोरंजन के साधन तो हैं ही साथ हम ये भी समझ पा रहे हैं कि अनेक सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो भी इन मेलों से जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों आज के पाठ को शुरू करते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो मेलों के अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में, कि क्या मेले जो हम जाते हैं जनरल जैसे धार्मिक मेले होते हैं, क्या यही मेले हैं या इनके अलावा और अन्य प्रकार के मेलों का भी आयोजन होता है। तो चलो बच्चों पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों देखो, स्वस्थ मनोरंजन के अनेक साधन होते हैं। बच्चों, मनोरंजन ऐसी क्रिया जिसके द्वारा या जिसको करके या जिसके द्वारा हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम मनोरंजन कहते हैं। इस मनोरंजन के अनेक सारे साधन होते हैं और वो भी बच्चों जो स्वस्थ साधन हैं उनमें मेलों और हाट बाजारों को जो हमारा मनोरंजन है उसका साधन माना गया है। कैसे बच्चों? जैसे योग और खेल के द्वारा भी हमारा मनोरंजन होता है, साथ ही साथ हमारा जो शारीरिक संरचना है उसका विकास भी होता है। वैसे ही बच्चों जो मेले और हाट बाजार हैं, हाट बाजार मतलब बच्चों ऐसे बाजार, ऐसे स्थान जहाँ पर अलग अलग वस्तुओं को बेचा और खरीदा जाता है उन्हें हम कहते हैं हाट बाजार। तो बच्चों चाहे मेले हों चाहे हाट बाजार हों, ये वो स्थान है जहाँ पर हमारा मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं इनमें व्यापारिक गतिविधियां भी होती हैं। बच्चों, विभिन्न अवसरों पर कई स्थानों पर मेले व हाट बाजार लगते हैं। अनेक सारे ऐसे उत्सव होंगे, त्योहारों के अवसर होंगे या किसी धार्मिक देवी देवताओं से जुड़े हुए स्थान होंगे, उनकी लोक पौराणिक जो मान्यताएं होंगी, इन सब के आधार पर हम समझ पा रहे हैं कि कई स्थानों पर इन अलग अलग अवसरों पर मेले अथवा जो हाट बाजार हैं उनका आयोजन किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा देखिए कुछ मेले धार्मिक, कुछ व्यापारिक, तो कहीं कहीं पशु मेले भी आयोजित होते हैं। यानी बच्चों अब तक के अध्याय से हम यह समझ पा रहे हैं कि जो मेलों के अलग अलग प्रकार होंगे वो उनमें हम समझ पा रहे हैं कुछ मेलों का आयोजन धार्मिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा, कैसे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कुछ मेले व्यापारिक महत्व के होंगे, कुछ मेले पशु महत्व के होंगे, मतलब जिनमें पशुओं को खरीदा और बेचा जाएगा। बच्चों यहाँ पर इमेज में हम देख पा रहे हैं एक मेले का बहुत ही मनोरंजक दृश्य है और आपने भी ऐसे मेलों में कई बार भ्रमण किया होगा, कई बार आप ऐसे आयोजनों पर गए होंगे। तो चलो बच्चों एक नज़र डालते हैं कुछ मेलों के प्रकार पर। जैसे देखो बच्चों, धार्मिक मेले का दृश्य। यहाँ पर बच्चों इस दृश्य में हम देख पा रहे हैं एक धार्मिक स्थान या एक धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थल को और उसके आसपास एक मेले का आयोजन किया गया है। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि धर्म या धार्मिक स्थल हैं जितने भी धर्म से जुड़े हुए उनके आसपास इन मेलों का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार किसी धार्मिक स्थल के आसपास लगने वाले मेलों को हम कहते हैं धार्मिक मेले। तो बच्चों जो दूसरा प्रकार है मेलों का वो देखिए, यहाँ पर बच्चों यह दृश्य है एक पशु मेले का। बच्चों इस मेले में हम ये देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो पशु हैं उनको बेचने और खरीदने के लिए लाया गया है। बच्चों यहाँ पर इस मेलों के माध्यम से हम यह समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यापारी होंगे वो अपने पशुओं को लाते हैं और उचित मूल्य देकर के कोई भी इन पशुओं को खरीद सकता है। तो पशुओं की खरीद और बेचने के लिए जो मेलों का आयोजन किया जाता है उन्हें हम कहते हैं पशु मेले। बच्चों इसी कड़ी में जो मेलों का अगला प्रकार है वो देखिए, और यहाँ पर बच्चों एक दृश्य है व्यापारिक मेले का। बच्चों चाहे हाट बाजार हो या वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए आयोजित किए जाने वाले मेले हों, इन्हें हम व्यापारिक मेलों की श्रेणी में लेते हैं। यानी बच्चों ये ऐसे व्यापारिक मेले होंगे या ऐसे मेले होंगे जिनमें जो दुकानदार होंगे, बड़े बड़े व्यापारी होंगे, वो अपनी वस्तुओं को यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लाते हैं और जिन्हें आवश्यकता होती है वो यहाँ से इन वस्तुओं को खरीद पाते हैं।
तो हम ये समझ पा रहे हैं व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित होंगे हमारे व्यापारिक मेले। और बच्चों यहाँ पर हमने देखा है एक व्यापारिक मेले का दृश्य। तो बच्चों हमने यह जाना अब तक के अध्याय से कि जो मेले हैं वो हमारे मनोरंजन के स्वस्थ साधन हैं, यानी इनके द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। साथ ही साथ मेलों का आयोजन धार्मिक अवसरों पर भी किया जाता है, पशुओं को खरीदने और बेचने के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ हमने जाना कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके संचालन के लिए भी मेलों का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने मेलों के अलग अलग प्रकारों के बारे में चर्चा कर ली है। तो चलो बच्चों अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने का। तो चलो शुरू करते हैं सोचिए और बताइए। बच्चों सोचिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। और बच्चों जब भी हम गांव शहर में किसी मेले का आयोजन होता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हम जरूर जाते हैं ना। तो इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि आपने कौन कौन से मेले देखे हैं। आपने जरूर कोई ना कोई मेले का आयोजन में आपने भाग लिया होगा, वहाँ पर आप गए होंगे, तो उन सभी मेलों के बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। बच्चों अगला प्रश्न है देखिए, आप मेले में किसके साथ गए। जाहिर सी बात है बच्चों, हम जब किसी आयोजित मेले में जाते हैं तो हम हमारे बड़ों के साथ जाएंगे, हमारे सगे संबंधियों के साथ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं। तो आपने इन मेलों में किसके साथ भ्रमण किया था, आप किसके साथ गए थे, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, मेलों में आपको आनंद क्यों आता है। भाई आप विद्यालय भी जाते हैं, अब अनेक स्थानों पर भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको अलग अलग कारणों से आनंद की अनुभूति होती है ना। वैसे ही इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि जब आप मेले में जाते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति क्यों होती है, इतना मनोरंजन कैसे होता है आपका वहाँ पे। तो देखो जाहिर सी बात है बच्चों, जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पर हमें खाने के लिए अलग अलग तरह के पकवानों की दुकानें उपलब्ध होती है, हमारे लिए होती है ना, जिनका आनंद हम लेते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अनेक सारे खेल दिखाने वाले होते हैं, झूले वाले होते हैं, सर्कस दिखाने वाले होते हैं। ये सब वो साधन हैं जिनके द्वारा हमारा मनोरंजन होता है और इसी वजह से हमें आनंद आता है। तो हम कह सकते हैं मेलों में हमारे मनोरंजन के अनेक साधन तथा खाने के लिए रुचिकर व्यंजन होते हैं, इसलिए हमें मेलों में आनंद आता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि मेलों को आनंददायक क्यों कहा जाता है। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और चर्चा कीजिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है देखिए, मेलों से दुकानदारों एवं ठेले वालों को क्या लाभ होता है। बच्चों जब भी हम मेले में जाते हैं तो याद कीजिए मेले का दृश्य, वहाँ पर अनेक सारे व्यापारियों की दुकानें होंगी, अनेक सारे ठेले वाले अपने सामान को बेचने के लिए आते हैं, अनेक सारी वस्तुओं को बेचा जाता है, होती है ना ऐसी दुकानें। तो यहाँ इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि मेलों से इन दुकानदारों और जो ठेले वाले हैं इनको क्या लाभ होता है। बच्चों जाहिर सी बात है मेले में इतने सारे लोग आते हैं ना, कितने सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सब अपनी जो इच्छा अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो दुकानें होंगी, जो दुकानदार हैं उनकी आय बढ़ती है, ठेले वालों की भी आय बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं मेलों से दुकानदारों एवं ठेले वालों को रोजगार प्राप्त होता है तथा उनकी आय में वृद्धि होती है। तो ये वो लाभ हैं जो मेलों से दुकानदारों को और ठेले वालों को होते हैं। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, मेला लगने से और किन किन को फायदा होता है। बच्चों पिछले प्रश्न में हमने यह जाना कि मेले लगने से जो दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, उनको तो लाभ होता ही है, इसके अलावा और किन किन व्यक्तियों को इन मेलों के द्वारा लाभ होता है। तो देखो बच्चों पहले तो हम कह सकते हैं कि जो सवारियों को लाने ले जाने वाले साधन चलाने वाले होंगे, जैसे ऑटो रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, तो उनको लाभ होगा। इसके अलावा मेलों में झूले लगाने वालों को भी लाभ होता है, खेल दिखाने वालों को भी लाभ होता है। इसके अलावा जो वहाँ पर अन्य कोई साधन बेचने के लिए आते हैं, अन्य मतलब हम समझ पा रहे हैं जैसे सर्कस वाले होंगे, मतलब जो भी मेलों में भाग लेते हैं, मेलों में व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, उन सभी को यहाँ पर लाभ होता है। तो यहाँ हमने जाना कि इन मेलों के आयोजन से किन किन व्यक्तियों को लाभ होगा। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है, झूले वालों व खेल वालों को मेलों में क्यों बुलाते हैं। भाई मेले तो जैसे धार्मिक आयोजन में किसी या धार्मिक स्थल के आसपास एक मेले का आयोजन हुआ, अब वहाँ पर झूले वाले और खेल वालों को क्यों बुलाया जाता है। जाहिर सी बात है ना बच्चों, जो बच्चे होंगे और जो दर्शक होंगे, मेले में आने वाले आगुंतक होंगे, उनके मनोरंजन के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि बच्चों व अन्य दर्शकों के मनोरंजन के लिए झूले वालों व खेल वालों को मेले में
बुलाते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, मेले में मनोरंजन के कौन कौन से साधन होते हैं। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि मेलों में हमारा मनोरंजन होता है, मेलों में हमारा मनोरंजन होता है। तो यहाँ पर मनोरंजन के कौन कौन से साधन हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, काफ़ी सारे मनोरंजन के साधन मेलों में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जो खेल वाले होंगे उनके द्वारा मनोरंजन होता है, झूले वालों से, सर्कस दिखाने वालों से, इन सभी के द्वारा व्यक्तियों का मनोरंजन किया जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मेलों में कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बच्चों, जिन मेलों का आयोजन किया जाता है उनमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। जैसे कहीं पर नृत्य गान हो रहा है, कहीं पर सर्कस का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पर हम देखते हैं जो नाटक है उसका मंचन किया जा रहा है, कवि सम्मेलन तक भी इन मेलों में आयोजित होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेलों में नाच गान, सर्कस, नाटक मंचन, कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने जो मेले हैं उनकी प्रारंभिक समझ यानी उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से समझा है। साथ ही साथ हमने चर्चा की कि जो अलग अलग प्रकार के मेले हैं उनका आयोजन कब कब या किस किस परिस्थिति में किया जाता है, और इन मेलों को मनोरंजन का साधन क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छी खासी समझ बना ली है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।